जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 जुलाई के करंट अफेयर, इसका पार्ट 3। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। इसके प्रथम सहकारिता मंत्री हैं, ये हैं अमित शाह, जो कि अभी हाल ही में गृह मंत्री भी हैं, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इनकी सीट कौन सी है। इनकी सीट है गांधीनगर सीट, जो कि गुजरात में है। लोकसभा सीट की कौन सी, अमित शाह जी की गांधीनगर सीट, ध्यान रखिए। जबकि हाल ही में भी हैती के राष्ट्रपति की कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी थी। ये हैं जोवेनल मोइसी, ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक हैती, ये एक कैरिबियन देश है, कैरिबियाई देश है, ध्यान रखिए। जबकि इसकी राजधानी होती है पोर्ट आ प्रिंस, ध्यान रखिए। ये हैती एक कैरिबियाई देश है जिसकी राजधानी होती है पोर्ट आ प्रिंस। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार जी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। जबकि साथ ही इनकी पत्नी का नाम है सायरा बानो, ध्यान रखिए, सायरा बानो। जबकि दिलीप कुमार, इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 के अंदर पेशावर में, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत था, ध्यान रखिए। जबकि इनका पूरा नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। साथ ही उनकी पहली पिक्चर आई थी 1944 के अंदर, जवार भाटा, ध्यान रखिए। साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके के अंदर, जवार भाटा। जबकि इनके दादा साहेब फाल्के, ये मिला था उनको 1994 में, ये भी ध्यान रखिए। जबकि साथियों इन्हें देवदास जैसी फिल्मों के लिए, इन्हीं के कारण, यानी कि जो दुखी या दुखद भूमिकाओं के लिए इन्हें एक मशहूर होने के कारण इन्हें ट्रेजेडी किंग खान कहने लगे थे, ट्रेजेडी किंग। इन्होंने देवदास बनाई थी मूवी 1955 में। अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म कब हुआ था, 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के अंदर। उस समय ये था ब्रिटिश भारत, और अभी पेशावर वर्तमान में है पाकिस्तान में। जबकि इनका पूरा नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। प्रथम पिक्चर थी इनकी 1944 के अंदर, 1944 में जवार भाटा। जबकि दिलीप कुमार जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 1994 में। जबकि इनकी पत्नी का नाम है सायरा बानो। जबकि इन्हें दुखद भूमिकाओं के कारण, मशहूर होने के कारण इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, ध्यान रखिए। भारतीय सेना ने 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्धक स्मारक का उद्घाटन किया है। ये क्या है साथियों, जम्मू कश्मीर। साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना द्वारा 1999 में ऑपरेशन मुंडा कहाँ चलाया गया था, जम्मू कश्मीर। यह ऑपरेशन मुंडा का संबंध किस राज्य से है, ये है जम्मू कश्मीर। जबकि भी हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस ये मनाया गया है 7 जुलाई को। हाल ही में परंपरागत मार्शल आर्ट सिलबम का सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहे हैं तमिलनाडु के गणेशन संधिराकसन, ध्यान रखिए। जबकि साथियों अभी सिंगापुर ने हाल ही में फैक्ट्री आधारित मीट यानी कि मांस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, सिंगापुर। जबकि स्टैटिक जीके भी हम कवर करते चलते हैं। जबकि ध्यान रखिए एक होता है वहाँ पे चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पूछा जाता है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, सिंगापुर में। जबकि जौहर जल संधि होती है सिंगापुर व मलेशिया के मध्य, ध्यान रखिए। जौहर जल संधि सिंगापुर मलेशिया के मध्य है। सिंगापुर की राजधानी होती है सिंगापुर सिटी। जबकि चांगी एयरपोर्ट कहाँ है, सिंगापुर में। जबकि ध्यान रखिए और कुछ हम मार्शल आर्ट देखते हैं। एक होती है साथियों कलारीपयट्टू, ये होती है केरला की मार्शल आर्ट। जबकि एक होती है गतका, ये होती है पंजाब की मार्शल आर्ट। जबकि एक होती है थांगता, ये होती है मणिपुर की। जबकि एक होती है, ध्यान रखिए, मलखम, ये एक तरह की मार्शल आर्ट होती है, मगर ये
कुछ मार्शल आर्ट से हटके होती है। ये एमपी व महाराष्ट्र में खेला जाता है, ध्यान रखिए। साथियों कलाईरिपट्टू केरला, गतका पंजाब, थांग ता मणिपुर, जबकि मलखम एमपी या महाराष्ट्र। ये ध्यान रखिए भी हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किए गए हैं 4। जबकि एक होता है छोलिया मार्शल आर्ट, ये भी एक कला है, ये उत्तराखंड की है। जबकि एक होती है मुष्टि प्रहार, मुष्टि युद्ध भी बोला जाता है, ये है साथियों उत्तर प्रदेश का। जबकि एक होता है पाइका, ये होता है ओडिशा का। और एक होता है मर्दानी खेल, ये होता है महाराष्ट्र का, ध्यान रखिए। कलाईरिपट्टू केरला, गतका पंजाब, थांग ता मणिपुर, जबकि मलखम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और चोलिया उत्तराखंड। जबकि मुष्टि युद्ध ये उत्तर प्रदेश। जबकि पाइका ये होता है ओडिशा, और मर्दानी खेल महाराष्ट्र में। जौहर जल संधि सिंगापुर और मलेशिया के मध्य है। जबकि चांगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये कहाँ आता है, सिंगापुर में, ध्यान रखिए। जबकि साथियों इसी के साथ ध्यान रखिए एक होती है सिटमैक्स, ये युद्ध अभ्यास नेवी का है। इसके अंदर भाग लेता है, एस से हो जाता है आपके सिंगापुर, आई से हो जाता है इंडिया, और टी से हो जाता है थाईलैंड, ध्यान रखिए। सिटमैक्स। और एक होता है सिम्बेक्स, ये होता है सिंगापुर और इंडिया के मध्य, ध्यान रखिए। सिट से ध्यान रखिए सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। और सिम्बेक्स SI सिंगापुर और इंडिया, ध्यान रखिए साथियों ये। जबकि भारत और मलेशिया के मध्य एक बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भी होता है, किसके मध्य, भारत और सिंगापुर। सिटमैक्स ये होता है सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड की नेवी के मध्य। जबकि सिम्बेक्स ये होता है सिंगापुर और इंडिया के मध्य। जबकि बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास ये भी भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। हाल ही में किस राज्य से भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप ये श्रीलंका और केनिया को निर्यात की गई है? ये साथियों गेहूं है, GI टैग गुजरात का। जबकि ध्यान रखिए ये उच्च प्रोटीन व उच्च ग्लूटेन की इसमें उच्च मात्रा होती है। इसके अंदर उच्च प्रोटीन व ग्लूटेन की अच्छी खासी मात्रा होती है। जबकि ध्यान रखिए GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये साथियों 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, किसी यानी कि स्थान, पर्टिकुलर स्थान या जगह के लिए, विशेषता के लिए दिया जाता है, क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जबकि ये ट्रिप्स मिशन, WTO का ट्रिप्स मिशन होता है, एक ट्रिप्स समझौता 1999 के एक्ट के द्वारा ये दिया जाता है। जबकि ये ट्रिप्स समझौते को, जो कि 1999 में लागू हुआ था, ये अधिनियम, इसको भारत में लागू किया गया था भारत द्वारा 15 सितंबर 2003 को। ट्रिप्स मिशन के तहत फर्स्ट GI टैग दिया गया था भारत के अंदर 2004 में दार्जिलिंग चाय को, ये ध्यान रखिए। जबकि GI का कार्यालय जो भारत के अंदर GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन संभालता है या देता है, उसके फॉर्म वगैरह जो फिल करते हैं वो करते हैं चेन्नई के अंदर। GI का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, चेन्नई के अंदर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये WTO का एक ट्रिप्स समझौता है 1999 एक्ट, इसके तहत दिए जाते हैं। जबकि भारत ने इसे कब लागू करा था, 15 सितंबर 2003 को। और पहला भारत का GI टैग था 2004 में दार्जिलिंग चाय, ध्यान रखिए। जबकि GI का ऑफिस कहाँ है भारत के अंदर, चेन्नई में। हाल ही में नेटवार मोरी जलविद्युत परियोजना ये चर्चा में थी, ये कहाँ की है, ये साथियों होती है उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड में। जबकि ये टोंस नदी पे है, जो नेटवार मोरी जलविद्युत परियोजना है ये टोंस नदी पे, ध्यान रखिए। जबकि टोंस नदी ये यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना की। और जबकि ध्यान रखिए यमुना नदी ये गंगा की सबसे प्रमुख या बड़ी सहायक नदी कौन सी, ये क्वेश्चन आता है कि गंगा की सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। और यमुना की सहायक कौन सी है, टोंस नदी, जिस पर नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना बनी है, ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 ये दिया गया है भारत के कौशिक बसु को। जबकि ध्यान रखिए ये वर्ल्ड बैंक में
2012 से 2016 तक ये मुख्य अर्थशास्त्री थे। कौन? कौशिक बसु। जबकि साथियों ये हम्बोल्ट ये अवार्ड है ये जर्मनी देती है, ध्यान रखिए, ये जर्मनी सरकार देती है। जबकि जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है। साथियों ये छोटे छोटे नोट बना के आप जरूर रिवीजन करिए। ये स्टैटिक जीके आती है, ये उठा के नहीं पूछेंगे आपको कि हम्बनटोटा रिसर्च अवार्ड किसे दिया गया था, कौशिक बसु को। ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक में 2012-16 के तहत दौरान काम करने वाले मुख्य अर्थशास्त्री, उन्हें हाल ही में हम्बनटोटा रिसर्च अवार्ड दिया गया, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी हो गया कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन वो किस नदी के किनारे, आपके स्प्री नदी के किनारे। ये भी पूछ सकते हैं बहालिया किस्म के जो गेहूँ हैं ये जीआई टैग कहाँ का है, ये गुजरात का है। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ गया है, श्रीलंका, केनिया। साथियों स्टैटिक जीके होती है, ये आप धीरे धीरे नोट करिए और आपके नॉलेज में आपको इजाफा मिलेगा। जब आप करेंगे नोट और रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगी। नोट्स छोटे छोटे बनाइए आप। उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में स्थित 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर करते हुए दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान को पूरा किया है सुश्री कंचन उगुसंडी। ये साथियों ध्यान रखिए, इन्होंने 3187 किलोमीटर की यात्रा करी थी और ये दूरी तय करने वाली ये पहली अकेली महिला बाइकर बन गई है। ध्यान रखिए, ये जो 3185 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने अकेले बाइक पर पूरी करी थी, ये करने वाली अकेली महिला बाइकर बन गई है। ध्यान रखिए आप। जबकि इन्होंने जो ये यात्रा थी ये 25 दिनों के अंदर पूरी करी थी। हाल ही में किस राज्य से जीआई प्रमाणित मधुरे मल्ली चमेली फूल की किस्म की पहली खेप अमेरिका व दुबई निर्यात की गई है? ये की गई है तमिलनाडु से। जबकि ध्यान रखिए जो ये मदुरै ये साथियों भारत की चमेली की राजधानी भी कहा जाता है। ये पूछा जाएगा कि भारत की चमेली की राजधानी कौन सी है? मदुरै। जबकि मदुरै ये वेगई नदी के किनारे स्थित है, ये साथियों नोट्स बनाइए, जरूर काम करेंगे आपकी। जबकि वेगई नदी के किनारे ही जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है मीनाक्षी अम्मन मंदिर या इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जबकि इसमें जो शिवजी की पूजा होती है वो सुंदरेश्वर रूप में होती है और जो मीनाक्षी है ये पार्वती जी का अवतार माना जाता है। ध्यान रखिए। हाल ही में दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई है, ये है स्वाति पालीवाल। जबकि जो राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। जबकि इसकी प्रथम अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक और अभी वर्तमान में 9th नंबर की इसकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हैं रेखा शर्मा। ध्यान रखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में। उस समय प्रथम इसके अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक। और अभी 9th नंबर की कौन है? रेखा शर्मा। जबकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? अभी नहीं बनाई गई है, स्वाति पालीवाल। ये 3 वर्ष तक के लिए नियुक्त की गई है। ध्यान रखिए। भारतीय सेना ने गुलमर्ग कश्मीर में स्थित एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? यह है विद्या बालन। साथियों इन्हें बॉलीवुड की शेरनी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए। जबकि अब नया नाम क्या कर दिया गया है इसका? विद्या बालन फायरिंग रेंज। जबकि भारतीय सेना दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को और उसके 28वें जो चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ध्यान रखिए। विद्या बालन को क्या कहा जाता है? बॉलीवुड की शेरनी। जबकि अब नाम क्या कर दिया गया है उस फायरिंग रेंज का? विद्या बालन फायरिंग रेंज। ये कहाँ है? गुलमर्ग कश्मीर के अंदर। जबकि भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। जबकि 28वें इसके चीफ है भारतीय सेना के MM नरवणे। जबकि भारतीय सेना के साथियों 7 कमांड होती है। ध्यान रखिए। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के मध्य वार्ता में सहायता करने के लिए किस संगठन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है? यह है साथियों OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 25 सितंबर 1969 में। जबकि इसके जो चार्टर होता है यानी कि जो नियम कायदे के लिए जो इसका समझिए चलाने के लिए जो संविधान होता है
उस चार्टर पर हस्ताक्षर करे गए थे 1972 में, जबकि स्थापना कब हुई थी इसकी? 25 सितंबर 1969 को ध्यान रखिए। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है जेद्दा में, जेद्दा जो कि सऊदी अरब में है। जबकि सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है? रियाद। जबकि वहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। सऊदी अरब की राजधानी तो रियाद होती है, जबकि मुद्रा क्या होती है? रियाल। जबकि ध्यान रखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इस यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन, इसके सदस्य देश होते हैं कुल 57। जबकि भारत से जो मक्का मदीना के लिए यात्री जाते हैं वो जेद्दा पोर्ट पे उतरते हैं और उसी के बाद में वो मक्का मदीना के लिए जाते हैं। जबकि ध्यान रखिए जेद्दा पोर्ट ये साथियों लाल सागर की तरफ आता है, ध्यान रखिए। जबकि एक बार फिर से सुनिए आप, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना की गई थी 25 सितंबर 1969 को 1969 में। जबकि इसका जो चार्टर या संविधान हस्ताक्षर किया गया था या अपनाया गया था, लागू किया गया था, वो कब? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? जेद्दा, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी होती है रियाद, जबकि मुद्रा होती है रियाल। जबकि इसके सदस्य देश हैं 57। और भारत से साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत से जो कि गुजरात से यात्रा स्टार्ट होती है पोर्ट से, वो भारत से जो मक्का मदीना जाने वाले हैं वो कहाँ उतरते हैं? वो उतरते हैं जेद्दा पोर्ट जो कि लाल सागर की तरफ है, ध्यान रखिए। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किया गया, ये किया गया साथियों डेनमार्क में। जबकि डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन, ध्यान रखिए कोपेनहेगन। जबकि डेनमार्क के अंदर ये होता है एक ब्लेखस शहर, ध्यान रखिए। यहाँ पर ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? ब्लेसक, डेनमार्क में। डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन। जबकि साथियों ये पूछा जाता है स्कैंडिनेवियन देश ये कौन कौन से हैं? 3, ये हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। डेनमार्क की राजधानी होती है कोपेनहेगन, जबकि नॉर्वे की होती है ओस्लो, स्वीडन की होती है स्टॉकहोम, ध्यान रखिए। जबकि एक और देखा जाता है साथियों, ये होते हैं बाल्टिक देश। ये भी पूछा जाता है 3 कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ध्यान रखिए एस्टोनिया की राजधानी होती है टलिन, जबकि लातविया की है विलुनस। जबकि लिथुआनिया की होती है लीगा, ध्यान रखिए। स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं? 3, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम। जबकि 3 होते हैं बाल्टिक देश, वो क्या होते हैं? एस्टोनिया, इसकी राजधानी टलिन। जबकि लातविया की राजधानी होती है विलुनस और लिथुआनिया की होती है लीगा। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये बाल्टिक देश होते हैं 3, जबकि जो बाल्टिक सागर होता है उससे लगे देशों की अगर संख्या पूछी जाती है तो वो है 9, ये भी ध्यान रखिए आप। जबकि अभी हाल ही में 6th ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव 2021 इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। जबकि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। जबकि बेंगलुरु की स्थापना साथियों की गई थी 1537 के अंदर केम्पेगौड़ा फर्स्ट के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी 1537 के अंदर केम्पेगौड़ा फर्स्ट के द्वारा। इसी कारण यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों चांगी एयरपोर्ट कहाँ का होता है? सिंगापुर का। जबकि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ का है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। जबकि अभी भारत के पास 2021 की जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? भारत। और इससे पहले भारत 2 बार कर चुका है, 2012 में और 2016 में, ये भी ध्यान रखिए। जबकि बेंगलोर में एक प्रसिद्ध करगा महोत्सव मनाया जाता है। ये साथियों बेंगलोर का प्रसिद्ध उत्सव है, ये भी ध्यान रखिए। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। जबकि सिलिकॉन वैली भारत की किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। जबकि बेंगलुरु की स्थापना 1537 में किसने करी थी? केम्पेगौड़ा फर्स्ट ने। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ आता है? बेंगलुरु में। जबकि करगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बेंगलुरु में। ये प्रसिद्ध उत्सव है। जबकि 2021 से पहले भारत 2 बार इस ब्रिक्स की मेजबानी कर चुका है, 2012 और 2016।
हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हुए 2004 के रेल सेवा समझौते को संशोधित करने के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए हैं? ये साथियों नेपाल, जबकि नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जबकि साथियों ध्यान रखिए काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर भी होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ होता है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। जबकि जो मुद्रा होती है वो होती है नेपाली रुपया, ध्यान रखिए नेपाली रुपया। जबकि इसके हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं शेर बहादुर देउबा, इन्होंने स्थान लिया है, ध्यान रखिए केपी शर्मा ओली की जगह। जबकि राष्ट्रपति होती है यहाँ की विद्या देवी भंडारी। जबकि नेपाल का खेल साथियों ये पूछा जाता है, ये है वॉलीबॉल। और इसी के साथ ध्यान रखिए ये नेपाल का वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल है, जबकि ध्यान रखिए श्रीलंका का भी है। और वॉलीबॉल के अंदर होते हैं 6 खिलाड़ी। जबकि नेपाल की राष्ट्रीय या राजकीय पोशाक वो होती है डोरा सुरुवाल। ये साथियों पुरुष पहनते हैं और महिलाएं पहनती है गानियो चोलो। नेपाल की राजधानी क्या होती है? काठमांडू के अंदर ही सार्क का मुख्यालय है। जबकि नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं शेर बहादुर देउबा, जिन्होंने केपी शर्मा ओली का स्थान लिया है। राष्ट्रपति होती है विद्या देवी भंडारी। जबकि नेपाल का राजकीय खेल या राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। और इसके साथ ये श्रीलंका का भी ध्यान रखिए, जबकि इसके अंदर 6 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ की राजकीय पोशाक भी है डोरा सुरुवाल, जो कि पुरुष पहनते हैं, और गानियो चोलो पहनते हैं महिलाएं, ध्यान रखिए। विंबलडन 2021 ये जीता है पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिलाओं में जीता है एशले बार्टी ने। जबकि नोवाक जोकोविच ये साथियों सर्बिया के हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और एशले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 जीतते ही इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, जो कि रोजर फेडरर और राफेल नडाल की इन्होंने बराबरी कर ली है। उनके भी 20 ग्रैंड स्लैम है। जबकि साथियों ध्यान रखिए हमने ट्रिक लगाई थी राफेल नडाल, ये कहाँ के हैं? राफेल, जो पेन चलाता है वो कभी फेल नहीं होता है। जबकि रोजर फेडरर ये स्विट्ज़रलैंड के, और ध्यान रखिए इसके साथ साथ जो स्विट्ज़रलैंड के ये प्रथम नागरिक या प्रथम व्यक्ति हैं रोजर फेडरर, जो कि जीवित व्यक्ति पर स्विट्ज़रलैंड ने स्विस कोइन जारी कराया चांदी का। प्रथम नागरिक कौन है जो जिंदे हैं, जीवित हैं, वो कौन है? रोजर फेडरर। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 2021 साथियों साल का ये प्रथम ओपन होता है, वो कौन होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे होता है विंबलडन, और चौथे नंबर पे होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता था? नोवाक जोकोविच। जबकि महिलाओं में जीती थी नाओमी ओसाका, ये जापान की है। और फ्रेंच ओपन 2021 पुरुषों में जीता था नोवाक जोकोविच ने। साथ ही जो तीनों ओपन हुए वो नोवाक जोकोविच ने ही जीते हैं, ध्यान रखिए, आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। जबकि फ्रेंच ओपन वो जीता था नोवाक जोकोविच, और महिलाओं में जीता था बारबोरा क्रेसिकोवा ने। जबकि विंबलडन ओपन ये जीता था नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में जीता था एशले बार्टी ने, ध्यान रखिए। जबकि एशले बार्टी आपकी कहाँ की होती है? ऑस्ट्रेलिया की। रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के, राफेल नडाल स्पेन की, इन्होंने 20 जीते हैं। और तीसरे कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, ध्यान रखिए। हाल ही में देश का पहला केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी जहां पूरी आबादी को कोविड की पहली खुराक 100% दी गई है, ये है लद्दाख। जबकि लद्दाख ये यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके। जबकि इसके प्रथम और अभी वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वो हैं आर.के. माथुर, राधा कृष्णा माथुर। और उसकी राजधानी 2 होती है साथियों, लेह व कारगिल। जबकि 2 ही ज़िले होते हैं, और वो कौन से हैं? लेह कारगिल। जबकि एक यहाँ एयरपोर्ट होता है साथियों कुशक बकुला रिम्पोचे, ये एयरपोर्ट होता है यहाँ पे लेह में। जबकि अभी हाल ही में कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट की सुरक्षा ये दी गई थी CISF को, ये भी ध्यान रखिए। जबकि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो होता है हेमिस नेशनल पार्क।
ये साथियों 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, जबकि अलग होने के बाद में दोनों यूटी बनने के बाद में अब कहाँ गया है ये आ गया है आपके लद्दाख में। लद्दाख का गठन कब किया गया था? यूटी के रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को। इसके प्रथम और अभी वर्तमान में फर्स्ट उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्णन माथुर। जबकि इसकी राजधानी 2 होती है और 2 ही जिले होते हैं, वो कौन से? लेह और कारगिल। जबकि कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट कहाँ है? लेह है, जहाँ पर अभी हाल ही में इसकी सुरक्षा किसे दी गई है? CISF को। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क। और साथियों ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? वो होता है हेली, या अब उसका नाम कर दिया गया है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये ध्यान रखिए, वो कहाँ आता है? उत्तराखंड में। जबकि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछते हैं, वो होता है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था और 31 अक्टूबर 2019 के बाद में कहाँ गया है? वो लद्दाख के अंदर। राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान, ये साथियों दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिए। और इसलिए चर्चा में था क्योंकि जो यहाँ की याक है, ये साथियों इन्हें सभी को बीमा कवर कराया गया था, ध्यान रखिए, इसलिए के अंदर चर्चा में आया था। राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिरांग जिला अरुणाचल प्रदेश में। जबकि हाल ही में 21वां राष्ट्रीय मत्स्य या मछली किसान दिवस ये मनाया गया है 10 जुलाई 2021 को। जबकि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये हो जाता है आपके हैदराबाद तेलंगाना में। जबकि केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान ये हो जाता है साथियों कोची केरला में, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड तो होता है आपके हैदराबाद तेलंगाना में, जबकि केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान ये होता है कोची केरला में। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।